साहब जो कि कैबिनेट मंत्री है महाराष्ट्र सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शेख साहब, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में मामले सबसे ज्यादा है। इतने दिनों से आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन लॉकडाउन लगाए, कर्फ्यू लगाए, नहीं लगाए, मतलब मन बनाने में ही, फैसले लेने में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें फैसले लेने में देरी घातक साबित हो सकता है। मैं तो आज सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहती हूँ सर कि क्या है आपकी रणनीति? क्या आप उस रणनीति में, ये व्यवस्था, ये सिस्टम पूरी तरह से आम आदमी के सामने फेल हो रहा है? असलम शेख साहब। देखिए, पिछली बारी जब अचानक से लॉकडाउन लगाया गया था तो पूरे देश में अफरा तफरी हो गई थी और इतनी घाई में लगाया गया था कि कुछ सोच विचार ही नहीं किया गया था। लेकिन अब जब केसेस बढ़ने लगे तो पिछले 2 महीने से आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र सरकार जो है हर 15 दिन में जो है वो प्रतिबंध धीरे धीरे कड़क करते गई। यानी इस नौबत तक का लिया है कि रात में जो है जो हाल हिलना या जो भी बाहर निकलना, नाइट कर्फ्यू जैसा हमने लगा दिया। उसके बाद जितने केसेस डिप होने चाहिए थे उतने दिखाई नहीं दिए। उसके बाद हमने जो है वीकेंड कर्फ्यू लगाया। वीकेंड कर्फ्यू लगाने के बाद भी थोड़े से केसेस डिप हुए। उसके बाद ये पूरे 2 महीने के अंदर सारे लोगों से विचार विमर्श करके, सारे एसोसिएशन वालों से, सारे विरोधी पक्ष के नेताओं से, सारे टास्क फोर्स जो बिठाते उन सब से विचार करके अभी हमने एक कड़क गाइडलाइंस के तरफ से जो है इस मुंबई और महाराष्ट्र में हमने प्रतिबंध लाए हैं। और जिसका नतीजा ये है कि आज पहले दिन ही जो है हमें आज उसका नतीजा दिखाई दे रहा है कि करीबन अब तक के जो रिजल्ट आए हैं उसमें पिछले मतलब कल से आज 1200 केसेस कम हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह है ना असलम शेख साहब कि आपने जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे तो बातचीत कर ली, हर 15 दिन पर आप ये कर रहे थे, लेकिन कोविड और वायरस से तो बातचीत नहीं हो सकती ना। वो तो किसी सरकार के लिए या फिर किसी स्टेक होल्डर के लिए वेट नहीं करता है। क्या जो सख्ती अब जाकर आपने अपनाई है वो कुछ दिन पहले जरूरी थी? मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी अंदर अंदर लग रहा होगा कि क्या जरा पहले कर लेते तो थोड़ी सी पहले से स्थिति नियंत्रण में आ जाती। लगता तो होगा ना, आखिर हम सब इंसान हैं, लगता होगा आपको भी कि अगर पहले कर लेते तो क्या पहले जरा रोक लेते ये जो 58 हजार केसेस हो रहे हैं। नहीं, अगर सख्ती हम अपना लेते हैं बगैर उस पर विचार किए, बगैर उसके ऊपर प्लानिंग किए तो नतीजा तो बद से बदतर होता। पिछली बार आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगाया तो कितने माइग्रेंट्स वर्कर तो बेचारे रास्ते में चलते चलते मर गए, कितने का बेहाल हो गया, कितने व्यापारी जो है वो कोरोना के बगैर ही लाचार हो गए, कितने लोगों के माल पड़े थे एक्सपोर्ट करने के, वो नहीं कर पाए, किसी के इंपोर्ट में करोड़ों रुपए का आना था। मुंबई शहर एक ऐसा शहर है जो देश की आर्थिक राजधानी में आधे से ज्यादा हिस्सा निभाता है। आज हमने एक कड़क प्रतिबंध लाने के साथ साथ वो सारी सेवाएं शुरू रखी जिससे नॉर्मल जीवन जो है वो कई अड़चन में नहीं आए, जहां पे दिक्कतें नहीं आए। आज हम ये देख सकते हैं कि एक तरफ से व्यापार जो खुल सकते हैं उसको खुला भी रखा है। माइग्रेंट वर्कर जहां पे काम कर सकता है जिस कैंपस में, उसको हमने अनुमति दे रखी है। वहां इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज भी चला रखी जो चल सकती है। सिर्फ कोरोना के डर से ही अगर हम पूरी चीजें बंद कर दें तब तो ये देश ही नहीं चल पाएगा। और आपने देखा होगा कि ठीक है, आपने कितने बेड्स की तैयारी की है? पहली लहर में असलम शेख साहब हमने देखा था कि अलग अलग जगहों पर क्वारंटाइन सेंटर्स, बेड्स के कैसे इंतजाम किए हैं? ऑक्सीजन की क्या हालत है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने प्रधानमंत्री को भी लिखा है, स्थिति बहुत दयनीय होगी तभी तो ऐसे हालात आए हैं ना सर। जल्दी से रिमार्क, क्या तैयारी है? कितने ऑक्सीजन बेड्स है? बेड्स की कमी नहीं होगी, इसकी गारंटी किसकी होगी? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास अभी तक तो मुंबई शहर में बेड की कमी नहीं थी, लेकिन ये लॉकडाउन इसलिए लगाना भी पड़ा कि जिस तरीके से पेशेंट्स आ रहे थे कहीं ना कहीं आगे चल के समस्या हो सकती थी। इसलिए मुंबई शहर के अंदर हम फिर से 4 जंबो फैसिलिटीज खड़ी करने जा रहे हैं जिसमें 5300 नए बेड्स हमारे पास 1 से सवा महीने के अंदर तैयार हो जाएंगे जो हम लोगों को यूज कर सकते हैं, जिसमें 70% बेड्स जो होंगे जिसमें ऑक्सीजन होंगे। हर जंबो फैसिलिटीज के अंदर 200 आईसीयू बेड्स होंगे और उसी के हिसाब से वेंटिलेटर होंगे। और जो देश के सामने सबसे बड़ी चैलेंज और समस्या आने वाली है वो है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन के मैनेजमेंट के बारे में पहले से ही महाविकास आघाड़ी, क्योंकि यहाँ ज्यादा केसेस है तो हमने बार बार केंद्र सरकार को कहा कि इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, वरना हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दें और ऑक्सीजन दे नहीं पाएंगे तो ये एक बड़ी समस्या आगे चल के देश के सामने आ सकती है।